अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सैयद जरी अली और आप देख रहे हैं जरी अली शो। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है गाजी अली और ये रिश्ते में तो मेरे भाई लगते हैं और छोटे भाई लगते हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बड़े भाई हैं बट हैं छोटे। थोड़ा सा उम्र इनको जल्दी चढ़ गई है थोड़ी तो ये है। चलें हम इनसे आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या वो रीज़न थे जिसकी वजह से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का रुख किया और हमारे पास यहाँ पर आए और क्यों आए और बेसिकली आए आपके पास ही थे। हाँ, एक ये तो फैक्ट, ये वन ऑफ द फैक्ट है। और साथ में दोस्त को भी एक लेकर आए थे अपने, मुइज़ रहमान ऑस्ट्रेलिया। वो तो 23 साल समझ रहे हो ना, तुम्हारे बारे में बात हो रही। तो चलें शुरू करते हैं कि भाई कराची में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एनईडी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा एक इसका एक हवा बना रहता है कि एनईडी में चले जाओ। नहीं तो एक हवा ही है ना कि एनईडी चले जाओ, आप एनईडी चले जाओ, कैरियर आपका, अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हैं वो हैं। तो फिर क्यों भाई बाहर आ रहे हैं बच्चे, सवाल ये बताइए। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया आने की वजह ये थी कि जैसा कि पाकिस्तान के हालात चल रहे थे बैक देन, सो इंजीनियर्स को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और वहाँ पे 30-30 हज़ार में लड़के काम कर रहे थे, नए फ्रेश ग्रेजुएट्स एनईडी के, नस्ट के। तो मेरी भी जॉब लगी थी एक जगह पे जिससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। तो समहाउ मुझे फिर एक चीज़ आई जो मुझे मेरे फादर भी जिस चीज़ के लिए पुश कर रहे थे कि व्हाई नॉट यू आर गोइंग फॉर अ फर्दर डिग्री, फॉर मास्टर्स डिग्री। तो मेरा सडन प्लान बना एकदम से आने का कि यार चलो स्टूडेंट वीज़ा पे मास्टर्स करने के लिए चलते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करते हैं। तो इसके पीछे पूरी रिसर्च थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है, कौन सी पर्टिकुलर डिग्री करनी है। सो दैट्स व्हाट आई डिड। तो इसी पे सवाल है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, इतने कंट्रीज हैं, कनाडा है, आपका यूके है, इन सब में बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑस्ट्रेलिया का ही क्यों आपने एक सिलेक्शन किया इसमें कोई प्रोफेशनल एक रीजन बताएं आप। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ही आने की वजह, और व्हाई नॉट कनाडा, व्हाई नॉट यूएस। सो बेसिकली यूएस वाज रियली एक्सपेंसिव एंड जबकि यूएस में अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री बहुत ज़्यादा है, बट यूएस का ऑप्शन तो उसी वक्त ख़त्म हो गया था कि यार इतना खर्चा नहीं करना है। और दूसरा ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एक टामाटोल टाइप की चल रही थी सिचुएशन, बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ये थे। एक तो मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलूँगा कि मेरा बड़ा भाई जो है, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया में और 1 साल का एक्सपीरियंस था इनको। तो ये एक बात थी। और दूसरा ये कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज अ सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंट्री जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सो इट्स नॉट दैट बिग इन मैन्युफैक्चरिंग। सही। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे इतनी तो चीज क्लियर थी कि यार ऑब्वियसली पाकिस्तान से ज्यादा, उससे तो बेहतर ही होगा। एग्जैक्टली पाकिस्तान से ज्यादा बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जो कि हैं और अब तो गुजर चुका है टाइम, सही बात चीजें। तो और इंजीनियरिंग कंपनीज, जितनी बड़ी कंपनीज के नाम है, जैसे शिनाइडर इलेक्ट्रिक हो गई और आपका जनरल इलेक्ट्रिक हो गई। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो कंपनीज के नाम के ब्रांड दिखते हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं ये। तो चलें, ये तो आपने बताया कि आप ऑस्ट्रेलिया इसलिए आपने इसको सिलेक्ट किया स्पेसिफिकली, तो आ गए आप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आपका एक तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, और ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आपके दिमाग में क्या था कि ऑस्ट्रेलिया कैसा होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी हम सिर्फ प्रोफेशनली बात नहीं कर रहे, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ओवरऑल लुक एंड फील के हिसाब से बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ऑस्ट्रेलिया के जो एक इमेज मेरे दिमाग में क्रिएटेड थी, वो कुछ इस तरह की थी कि यार बड़ा कोई खूबसूरत जगह होगी और बहुत अच्छी बिल्डिंग्स होंगी। प्रोफेशनल तो ऑब्वियसली मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, बट इसके अलावा भी कि यार चलो नए एनवायरनमेंट में जाएंगे और वहाँ पे लोग बहुत आपके वेलकमिंग हैं और हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और थोड़ा हमारे भाई ने भी हमें आसमानों में पहुंचाया हुआ था कि बड़ा खूबसूरत है भाई ऑस्ट्रेलिया, आ जाओ फटाफट आ जाओ। खूबसूरत नहीं है क्या, गलत बोला हूं? हाँ खैर नहीं, जब आए यहाँ पे खूबसूरत नहीं है तो क्यों हो जाओ। नहीं एग्जैक्टली, जब यहाँ पे आए तो वाकई में ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत है, बहुत बेइंतहा खूबसूरती है यहाँ पे। और मतलब एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ही मैंने कहा था भाई, अब जैसे यहाँ से हम तास्मेनिया चले जाएं, स्नोई माउंटेन चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, वो ज्यादा खूबसूरत होंगे। पॉइंट ये कि पाकिस्तान के मुकाबले में तो शायद बांग्लादेश भी खूबसूरत। पाकिस्तान की नॉर्दर्न जो साइड है वो अच्छी है ऑब्वियसली, बट वो सिर्फ नॉर्दर्न साइड पे ही है। सिटी के एग्जैक्टली। तो यहाँ पे नॉर्मली हम जो निकलते भी हैं घर से बाहर, तो आप एक डिप्रेस सोल भी हो ना अगर बंदे की, तो वो भी बंदा खुश हो जाता है कि यार इतनी अच्छा खूबसूरत माहौल है और हर तरफ रौनक है और कोई शोर शराबा नहीं, कोई टिड़ी पापा नहीं हो रही है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे एक्चुअली। आप मुझे बताएं बेसिकली कि
भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया आने का तो खैर कोई प्लान ऐसा था नहीं, मेरा बाहर जाने का भी ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं वो प्रो कहते हैं ना पैशनेट यानी कि पैट्रियोटिक पाकिस्तानी उनमें से था। और मेरी इंडस्ट्री भी ऐसी थी कि मुझे वो अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं बाहर जाऊं, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने जो मुश्किल टाइम था पाकिस्तान में वो गुजार रहा था और नाम बनाने में लगा हुआ था। फादर ने मेरे बड़ा मुझे पुश किया इसके लिए कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा है, बाहर जाओ, बाहर जाकर अपना कंटिन्यू करो पढ़ाई वगैरह। तो बस हम लग गए, पहले जर्मनी के चक्कर में लगे हुए थे। तो एक नई लैंग्वेज को सीखना और फिर करना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। ऑस्ट्रेलिया इसलिए चूज़ किया कि उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी की फीस थी एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज लाइक इन कनाडा यूके वो कम थी। चलें, बेसिकली आपने ये बता दी पूरी कहानी कि आप ऑस्ट्रेलिया आने की वजह क्या थी आपकी। तो चलें, अब आप तो आ गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो जब आए तो तब आपको क्या दिखा, क्या समझ में आया चीज़ों को लिहाज से, और ऑस्ट्रेलिया का जो एक परसेप्शन था उसमें और रियलिटी में क्या फ़र्क था? मेरा जो ऑस्ट्रेलिया को लेके परसेप्शन था वो समझ लें जब मैं आया हूँ तो वो 100 नहीं तो 80% तकरीबन सेम ही था। जब मैं आया तो वही ग्रीनरी खूबसूरत, और उस वक्त विंटर सीजन चल रहा था, बहुत सर्दी थी। ऐसी सर्दी पाकिस्तान में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो वो एक नया कहते हैं ना, एक बहुत एक खूबसूरत एक एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया को लेके मेरा जब मैं आया था। तो ये बताओ भाई कि यहाँ पे जितना टाइम गुजारा, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 साल होने वाले हैं तुमको भी, तो इसके अंदर तुम क्या एक हमारे व्यूअर्स को एडवाइस देना चाहते हो? क्योंकि तुम यहाँ सामने एक कहते हैं ना एक लिविंग एग्जाम्पल एक बैठी हुई है कि जिसने स्टूडेंट वीज़ा अपना कंप्लीट किया, अपनी फीसें दी, फिर उसके बाद अपनी फील्ड के अंदर अब जॉब कर रहे हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हुआ, पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। तो पढ़ाई वगैरह शुरू हो गई, फीस की टेंशन, तो खैर वो बहुत एक किस्म का टफ टाइम था, और लाइक काफ़ी टफ टाइम था। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और मेहनत करते गए, और घर से मोटिवेशन मिलती रही, दोस्तों से मोटिवेशन मिलती रही कि यार हिम्मत नहीं हारनी है, कि भाई देखो परेशान नहीं होना, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, डरना नहीं है कि 1 महीने तक जॉब नहीं लगी आपकी तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ राइट टाइम पे हो जाती है। ऑल यू नीड टू डू इज हैव सम विल पावर इन यू, और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाएं आप इस चीज को लेके कि दैट यू कैन डू एनीथिंग। जॉब लग जाएगी नहीं लगेगी इस चीज में ना पड़े, कोशिश करते रहें। ये सीवियां ड्रॉप करना घर घर जाके और शॉप जाके इसको अवॉइड करें। इससे बेहतर ये है कि आप नेटवर्किंग करें। लाइक अगर आप वो 1 महीना जो आप जॉबलेस घर पे गुजार रहे हैं, अगर उस टाइम में आप नेटवर्किंग करेंगे, अपनी कम्युनिटी के लोगों में उठेंगे बैठेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, चाहे गोरा हो, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, सोशलाइज करें ताकि अवेयरनेस हो लोगों को, उन लोगों को जिनके साथ आप सोशलाइज कर रहे हैं कि यार ये लड़का स्टूडेंट वीजा पे आया हुआ है, वो जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम इसको रेफर कर देंगे। भाई क्योंकि बात ये यहाँ पे ना लोग रेफरेंस बड़े खराब करते हैं, तो आपने पहले लोगों से दोस्ती करनी है, उनका कहते हैं ना ट्रस्ट जीतना है। तो आपका जब उनका आप ट्रस्ट कहते हैं ना जीत लेंगे तो फिर वो आपको कहीं रेफर भी कर सकते हैं। वरना यहाँ पे लोगों को ये होता है कि यार अभी आज मिला है, 2 दिन मिला है और मैं इसको रेफर कर दूं कहीं पर और ये छोड़ के चला जाए, तो कल को मुझे अपने कजन के लिए या किसी दोस्त के लिए रेफर करना हो तो वो शायद ओनर फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। सो व्हाट यू नीड टू बी हम्बल, बी लॉयल एक्चुअली, बी पोलाइट एंड डोंट ब्रेक एनीवन्स ट्रस्ट, और try to social as much as possible and you would get the right job, that's for sure। 3 चीज़ों का बड़ा अहम ख्याल करना है अपने। ऑस्ट्रेलिया जब आते के साथ ही जॉब को देखना शुरू करें, और ये नहीं कि जैसे सीवियां डालना शुरू करें, ठीक है, लोगों से मिलना शुरू करें, लोगों को जानना शुरू करें, अपना उनका ट्रस्ट जीतना शुरू करें। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, जब आपको जॉब मिल जाए तो उस ट्रस्ट लेवल को बरकरार रखते हुए उसको कंटिन्यू करें, ताकि आगे आने वाले वक्त में अगर आपको उसी शख्स से दोबारा कोई हेल्प चाहिए या आप इन नीड है तो वो आपके लिए वहाँ पर कारामद साबित हो। एग्जैक्टली। तीसरी चीज़ वो ये है कि कोई भी काम करें उसको ये समझ के ना करें कि भाई ये सिर्फ मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है, exactly। या ये मुझे सिर्फ फीस निकालने के लिए या फिर अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए करना पड़ रहा है। ये सोच के आप करें कि आपको इससे आने वाली लाइफ के अंदर कुछ फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आज जो आप ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भले आपकी फील्ड से भी रिलेटेड ना हो, सोचें आप उसके अंदर इतना हार्ड वर्क डाल रहे हैं, आप इस ट्रेनिंग प्रोसेस में इतना ज़्यादा ट्रेन हो जाएंगे कि जब आप अपनी फील्ड में आएंगे ना तो आपको उसमें हार्डवर्क डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक जो आपका लेवल होगा ना वो उसी लेवल पे होगा कि जो एक हार्ड वर्कर लेवल होगा। समझ रहे हैं? ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपकी समझ में आए। वरना तो ऐसे लोग भी हैं कि जो थ्रू आउट अपने यूनिवर्सिटी के दौरान यहीं पर जॉब्स करते हैं, नहीं करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट घर से हो जाती है उनको, एंड में उनमें उस प्रोडक्ट में, और जो वो प्रोडक्ट जो रगड़े खा के और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके
पहुंचती है, जमीन आसमान का फर्क होता है। आई थिंक दैट्स अ मैसेज। तो इन्हीं से हम इस बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये एक लिविंग एग्जाम्पल है कि जिन्होंने ये मरहले सारे पार किए हैं, और ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। और ये वो यूनिवर्सिटी जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जिसकी फीस जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यानी पाकिस्तानी अगर हम लगा लें हर 3 महीने 4 महीने के हिसाब से, तो 30-35 लाख रुपए आज के टाइम पर बनती है। तो वो करना, उसके साथ साथ पढ़ाई को मुकम्मल करना टाइम पर, तीसरी चीज़ अपने जो आपके डेली अखराजात होते हैं या फैमिली सपोर्ट होता है थोड़ा, उन सब चीज़ों को ये मैनेज इन्होंने किस तरीके से किया, एक शॉर्ट स्टोरी में इनसे पूछते हैं। तो मैं बेसिकली यही कहना चाहूंगा कि देखें, अगर आपके दिमाग में ये चीज है ना कि आपको खुद करनी है ये चीज, कि आपको ही करना है सब कुछ, आप कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई चीज रोक सकती है उस चीज के लिए। आई रिमेंबर कि मैं अपने दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो काम करके और मेहनत करके कि यार पैसे बनाने हैं, आज ज्यादा पैसे बनाने हैं, क्योंकि फीस देनी है 4 महीने बाद, यार देनी है। तो उस वजह से मैं अपने आप को मजीद पुश करता था, हमेशा एक स्टेप आगे कि यार आज 4 घंटे किया तो आज बोल के ना उससे आधे घंटे का और काम ले लेते हैं, पैसे बन जाएंगे $12-13 ना एक्स्ट्रा। तो आप अपने आप को पुश करें, अपनी लिमिट्स को पुश करें। मतलब इसमें आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते थे, आपके कहने का मकसद? नहीं, मोस्टली लोग मुझे बोलते थे यार व्हाई आर यू डूइंग दिस, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, और तुम तो ये कर सकते हो, और तुम बुलशिट, कुछ नहीं सुनना आपको। क्योंकि अभी वही एक न्यूज़ में सुना था, कनाडा में कोई स्टूडेंट था जिसने सुसाइड कर लिया काम से। तो वो क्या है? ये एक अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट था, आई डोंट एग्जैक्टली नो द नेम, अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को पाकिस्तान, इंडिया, कोई से भी ऐसे ममालिक से बाहर भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी स्टूडेंट वीजा पे पढ़ने के लिए। तो मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि प्लीज काइंडली आप लोग जो वो आपकी फैमिली का स्ट्रेस है जो ओवरसीज है, वो स्ट्रेस अपने औलाद पे ट्रांसफर ना करें, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास प्लेट में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। एक सिर्फ और सिर्फ फीस नहीं होती है, उसके अलावा 10 चीजें होती हैं। कम्यूट के लिए आपको गाड़ी चाहिए होती है, लिविंग एक्सपेंस होते हैं, अच्छा खाना खाना, अच्छा नहीं खाना नहीं खाएंगे आप, चीजें अच्छी नहीं खाएंगे तो आप मेहनत नहीं कर सकते। तो भाई बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे जिसमें एक स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है। तो भाई पेरेंट्स काइंडली आप स्ट्रेस मत दें, आप हमेशा अच्छी बातें करें उनसे, गुड वाइब्स, गुड न्यूज शेयर करें उनसे, नेवर शेयर बैड न्यूज विद देम बिकॉज दैट वुड स्ट्रेस देम आउट। और इसी तरह मेरे ख्याल से, अब देखिए हमें बैक स्टोरी नहीं मालूम कि उस बेचारे बच्चे के कनाडा वाला जो लड़का है उसके घर में क्या कहानियां हो रही होंगी या वो किस फेज से गुजर रहा होगा। हमारे दिमाग में तो एक रेलेवेंट स्टोरी आ रही है कि यार वो बस बेचारा बच्चा जो था स्टूडेंट वीजा पे था, सुसाइड कर ली। यू डोंट नो द रियल स्टोरी। तो भाई मुझे जहां तक लगता है कि देखो मसला ये होता है, जैसे मैंने पिछले हमारी रिकॉर्डिंग जो कि रिलीज नहीं उसमें बात करी थी कि मेनली जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बाहर पढ़ने के लिए आते हैं, उनके पीछे इतना बैकलॉग पे लोन होते हैं पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली प्रेशर होता है। फैमिली प्रेशर इन द सेंस के आपने कनाडा में आपको भेज तो रहे हैं, बाहर भेज तो रहे हैं, लेकिन आपने जितना भी पैसा आप पे लगा है वो सारा पे बैक करना है। उसी दौरान उन पे इतना प्रेशर हो, यूनिवर्सिटी की फीस का, गवर्नमेंट का हिसाब से रहना है आपको, लॉफुली, और फिर आपने पैसे भी पाकिस्तान वापस भेजने। यू डोंट नो कि वो इस तरह उस पैसों में वो फीस के अलावा भी उसकी क्या हालात चल रहे हैं, यहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं जिंदगी के, क्या कोई किसी को गाड़ी से मार दिया उसने, वो नहीं बता रहा आपको। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे भी शेयर नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ, और नहीं करनी चाहिए। भाई ये भी बात है कि सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है कि उनको भी यहाँ की परेशानियां अपने वालिदैन से शेयर नहीं करनी चाहिए। खैर यही कहूंगा कि मैं आई फील रियली सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर पेरेंट्स। यस। और जिस चीज से वो गुजर रहे होंगे कि बेटा इतना दूर दराज कनाडा में, आई होप कि वो सही हो उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली। बट कहते हैं ना कि हम हमेशा दूसरों की कहानियों से, दूसरों के किस्सों से, दूसरों के हादसात से अपनी ज़िंदगी के बारे में सीखते हैं। तो ये भी एक कहीं गलत नहीं है कि पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी एक ये सीख है कि एक तो उतना प्रेशर लो भाई आप जितना आप ले सकते, बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए भी है कि आप बेटे की या बच्चे की या लड़का और लड़की हो, डजंट मैटर, दोनों की ज़िंदगियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि भले मुल्क वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, हेल्थ इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर वो बाहर जाके आपको लगता है इनमें इतना पोटेंशियल नहीं है, इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो बाहर सर्वाइव कर सकेंगे, तो उनको बस झोंके नहीं उस आग में। बेहतर ये है कि अपने मुल्क में ही रह के उनको सपोर्ट करें, जो सपोर्ट आप बाहर भेजने के लिए कर रहे हैं उन्हीं से उनको कोई स्टार्टअप करवा दें। तो एक अलॉट ऑफ ऑप्शंस है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी एक पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ का पता था, इसको अपनी पता होगा, तो हमने जब उसको परखा यहाँ पे आके तो हम चले गए। खैर,
तो कोई और बात हाजी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं इस फोरम पे? नहीं, बस आई गेस ये काफी एक इंफॉर्मेटिव सेशन था जो हम लोगों ने अपनी काफी व्यूअर्स ज्यादा के लिए किया है। तो बस ये है कि सीखें और इस तरह की चीज़ों को पढ़ें और इस तरह की वीडियोस देखें जो लोग आपसे इस तरह की बातें शेयर करते हैं, ताकि आपको अवेयरनेस क्रिएट हो। और दैट्स नॉट ओनली फॉर उन लोगों के लिए कि जो सिर्फ यहाँ आ रहे हैं, बट उन वालिदैन के लिए भी कि जो अपने औलाद को भेज रहे हैं। सही बात। तो भेजने से पहले कंट्री की भी नॉलेज कर लें भाई, आप सही सब बात है। चीज़ें हैं। तो पेरेंट्स अगर जो देख रहे हैं, स्टूडेंट जो देख रहे हैं, अगेन जैसा हमने कहा, एक लर्निंग, एक सबक याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।